होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बड़ा बयान आया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस 30 सितंबर से पहले करवा दिए जाएंगे और अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस बारी जो इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के वो बिल्कुल अमन के साथ हुए हैं। सेपरेटिस्ट लोगों ने भी, अलगाववाद ने भी जो है वो उसका वेलकम किया है। सेपरेटिस्ट लीडरशिप ने भी वोट डाला है। तो जिस तरीके का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में बढ़िया तरीके से हुआ है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब असेंबली के इलेक्शन सितंबर 30 से पहले करवा दिए जाएंगे और सितंबर 30 के बाद जैसे इलेक्शंस मुकम्मल होंगे वैसे ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी दे दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग स्टेटमेंट जारी किया। अमित शाह जी ने क्लियर कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो बहुत जल्द मिलने वाला है और रियासत के दर्जे के साथ साथ उनका ये स्टेटमेंट अभी जो आया है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर पॉलिसी को लेकर एक सक्सेसफुल पोलिंग करवाई है जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी वोट डाला है और उन्होंने ओवर वेलकम किया है और वो ये वादा करते हैं, ये एश्योरेंस देते हैं कि असेंबली के इलेक्शंस यानी कि जो हमारी असेंबली इलेक्शंस है वो जम्मू कश्मीर रीजन में जो है वो 30 सितंबर से पहले पहले हो जाएंगे। जैसे ही असेंबली के इलेक्शंस खत्म होंगे उसके साथ साथ जो है वो रियासत का दर्जा देने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये इंटरव्यू उन्होंने जो है वो पीटीआई को दिया है लेट सैटरडे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को ये यकीन है, पार्लियामेंट को इस चीज का बिल्कुल एतमाद है, भरोसा है कि स्टेटहुड की जो असेंबली है इलेक्शंस के लिए वो होना इंतहाई बहुत जरूरी है और हर चीज को जो है वो प्लान के साथ किया जाएगा। और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो हैं, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हुई है असेंबली में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज को, उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने डीलिमिटेशन की प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया है और रिजर्वेशंस जो दी गई हैं डीलिमिटेशन प्रोसेस में वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और जो स्टेटस है अभी रिजर्वेशन का वो भी डन हो चुका है लोकसभा के इलेक्शंस में। और जम्मू कश्मीर को नेक्स्ट जो है असेंबली इलेक्शंस करवाने के लिए 30 सितंबर तक जो है वो प्रॉपर तरीके से दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी डेडलाइन है कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शंस होने चाहिए। तो हमें याद है और हम 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवा देंगे। उन्होंने कहा है कि हमने हाई पोलिंग परसेंटेज इस बारी कश्मीर घाटी में देखी है और लोकसभा के इलेक्शंस में इस तरीके का एक बड़ा जो रेवोल्यूशन आना, एक बड़ी चेंज आना, एक बड़ा एटीट्यूड देखना, ये अपने आप में ही एक कामयाबी है। वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज होते हुए देखने की वजह से अब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जा सकता है और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर और जो ये हमारी वैली है इसमें जो है वो इलेक्शंस मुकम्मल टाइम पे करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर वेलकम किया हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं कि अगर वो चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट थे या मेन स्ट्रीम थी, दोनों लोगों ने जो है वो वेलकम किया है इस इलेक्शन का और इस वेलकम की वजह से जो है वो रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द मिलने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि अमित शाह जी ने ये क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शंस में, तो इलेक्शंस के दौरान जो है वो बड़ी अच्छी यहाँ से एक फीडबैक मिली है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लोगों की। इतनी ज़्यादा जो है वो वोटिंग हुई है कि होम मिनिस्टर को भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उससे दिल्ली की सरकार बहुत खुश हुई है। और दिल्ली की सरकार ये मानती है कि 30 सितंबर से हम पहले पहले असेंबली के मतदान जो इलेक्शन से उन्हें क्लियर करेंगे और 30 सितंबर के बाद हम रियासत जो जम्मू कश्मीर है इसे हम रियासत का दर्जा दे देंगे। रियासत को स्टेटहुड का, जो जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा देंगे। यूनियन टेरिटरी का जो एक अभी तक जो एक बदनसीबी वाली हालत है इससे निकाल कर कम से कम खुशहाल रियासत बनाएंगे। और वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है, हम उस चीज़ की बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पालन करते हैं और जम्मू कश्मीर को हम रियासत का दर्जा बनाने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। तो यानी कि इट सीम्स वेरी क्लियर कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 30 से पहले पहले असेंबली के इलेक्शंस का बिगुल बजने वाला है। जितनी भी सेगमेंट्स हैं, जितनी भी असेंबलीज हैं, उन पे जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी कमर कस लें और घरों से निकल जाएं और अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने अपने इलाकों में अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दें। आपके पास 3 से 4 महीने बचे हैं, फिर बाद में आप लोगों की रिपोर्टिंग्स जो हैं वो हम मीडिया वालों ने ही आकर गांव गांव से करनी है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और मुकम्मल तौर पे जो है वो स्टार्ट कर लें। कश्मीर में श्रीनगर में 38.49%, बारामूला में 59, अनंतनाग राजौरी पुंछ में 53 टर्न आउट हुआ इस बारी और घाटी के अंदर हालात ठीक रहे हैं मुकम्मल तौर पर। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए होम मिनिस्ट्री और जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी को देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी और दिल्ली वाली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जम्मू कश्मीर से खुश है। इलेक्शंस का बिगुल बहुत जल्दी बजने वाला है। सितंबर 30 से पहले पहले यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस होंगे, तो तैयार रहें।
اپنے اسمبلی کے الیکشنز کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں. ریاست کا درجہ بھی آپ لوگوں کو بہت جلدی ملنے والا ہے. چھوٹی سی اپڈیٹ عامر سہیل کے ساتھ.